बड़े सपने देखना पाप नहीं है, बड़े सपने देखना पाप नहीं है, लेकिन उन बड़े सपनों को हालातों के सहारे छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो आइए इसी उक्ति के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो चलते हैं, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है बाबू कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। इसका ऑप्शन आपका हो गया। ये जो क्वेश्चन जो है मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका पटना एएसएम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदराबाद ग्रुप डी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आज भी टाइम एंड डिस्टेंस से ही लिया गया है। यानी आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक तीसरा लेक्चर आपको हो रहा है। बेसिक के बाद इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए तो अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है। थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं। यदि अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर, समझिएगा, सामान्य चाल के 3/4, सामान्य चाल, सामान्य यहां चाल लिख दिए, चाल का मतलब समझिए सामान्य चाल। तो सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर, यानी समझिए सामान्य चाल के 3/4 से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। यानी सामान्य चाल के 3/4 ये हुआ। और चला कैसे जी? चला यानी बराबर के ऊपरटी। अब इसको देखिएगा, इस सामान्य चाल आई चला, इन दोनों का अगर हम रेशियो देखते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 गुना सामान्य चाल, तो यहाँ देखिए 3 गुना सामान्य चाल है और 4 गुना यहाँ चला, जो चल लिखा हुआ है, यानी 4 गुना चला। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है मेरे दोस्त कि ये सामान्य चाल हो गया और चला, ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? 4:3 आपका 3 है। ये समझने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं से समझ जाएंगे कि सामान्य चाल का कितना है और चला का कितना है। क्योंकि यहाँ देखिएगा, अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर, यानी सामान्य चाल में ये आपका 4 लगा हुआ है। सामान्य चाल के 3/4, यानी ये जो डिनोमिनेटर वाला जो हो जाएगा, ये के जो पहले वाला है उसका हो जाता है। तो हम लोग बनाते बनाते यहीं से समझ सकते हैं कि सामान्य चाल का रेशियो क्या है, चला का रेशियो क्या है। लेकिन समझने के लिए आप यहां समझ लीजिए, सामान्य चाल के 3/4 के चाल से चलकर, तो यहां सामान्य चाल और बटा चला, क्या चला उसका रेशियो देख लीजिए, 4 क्या है जी? 3 है। चलिए ये तो आपको समझने के लिए है। अब आगे आइए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं क्या कह रहा है। तो कहता है कि सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। टाइमिंग दिया होगा 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो कहता है कि सामान्य चाल से चलने पर वो कार्यालय कब पहुंचेगा? सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम रेशियो मेथड से बता रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यानी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसमें भी समान है। कल वाले भी लेक्चर में हम बताए थे कि जब डिस्टेंस जब समान रहेगा तो क्या होता है जी? ये चाल का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जी? सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3 क्या? 4। ये आपका टाइम का रेशियो हो गया और ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझाने के ख्याल से। कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब पहुंचता है। कहता है कि सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय वो कब पहुंचे
गा। तो दोनों कंडीशन में जब अगर चलेगा तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, आपका समान होगा। तो जब डिस्टेंस जब समान होता है, जान लीजिए, जब डिस्टेंस समान होगा मेरे भाई तो क्या होगा, चाल और टाइम एक दूसरे के क्या होता है, विलोमानुपात होता है, यानी उल्टा होता है ना। या स्पीड को यहां आप लिख दीजिए, यह स्पीड का रेशियो है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि 20 मिनट अगर ये विलंब से पहुंचता है, यानी टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का टाइम का डिफरेंस बटा, है ना। हम लोग रेशियो मेथड से बना रहे हैं, तो यहां टाइम का डिफरेंस 20 है। अब रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है जो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो कह रहा है क्या कि सामान चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, यानी टाइमिंग पूछ रहा है, तो उसका टाइमिंग कितना दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है। तो 20 कितना हो गया आपका 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या हो गया जी, 1 घंटा, यानी 1 घंटे। आपका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ, 1 घंटे। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे, है ना। देखिए एक ही क्वेश्चन को बहुत सारा मेथड से बताया जा सकता है ना। तो समझने के ख्याल से हम समझते हैं कि आप किससे अच्छा समझिएगा, है ना, वही वाला तरीका आप लोग को हम बताना चाहते हैं। देखिए इसको अगर बेसिक मेथड से आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप लोग बेसिक मेथड से भी आप देख लीजिए, बेसिक मेथड से कैसे बनेगा, उससे भी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं बाबू कि उसका जो स्पीड जो है, चाल जो है से v है और टाइम कितना है जी, t है। तो a हमारा क्या हो गया, d ऊपर लिख दिए, इसका मतलब हो गया a डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, क्योंकि दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। अब आगे देखिए फिर हम डिस्टेंस लिखते हैं, दोनों कंडीशन में, ये 2 बार कंडीशन इसमें कह रहा है और दोनों कंडीशन में हम डिस्टेंस को यहाँ बराबर करने जा रहे हैं। तो अब कहता है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर, सामान्य चाल को हम v मान लिए और इसका 3/4 करेंगे तो 3v/4 हो जाएगा। इससे चलकर क्या है जी, एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है मेरे भाई। तो टाइमिंग पहुंचने का यहाँ क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, लेकिन ये 20 मिनट विलंब पहुंचता है तो t में 20 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको बराबर कर देंगे। अब बराबर क्यों किए, इस चीज को समझिए, क्योंकि इधर भी तो दूरी है और इधर भी क्या है, दूरी है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस है, तो यहाँ दूरी बराबर चाल गुना समय और यहाँ दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दोनों चाल गुना समय को हम लोग बराबर कर दिए। अब क्या निकालना है, अब इससे हम लोग टाइमिंग निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 में VT से करेंगे तो 4VT, यहाँ समझिएगा, इजकल टू 3v में t से करेंगे तो 3vt अब प्लस 20 कितना हो जाएगा जी, 60v। अब यहाँ देखिए ये 3vt इधर आएगा, तो 4vt में से 3vt गया तो क्या बच गया जी, खाली vt बच गया। इजकल टू क्या हो जाएगा, 60v, v भी कट गया तो t इजकल टू क्या आ गया, डायरेक्ट आपका आ गया 60 मिनट, क्योंकि यहाँ ये मिनट में दिया हुआ था। तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा जी, 1 घंटा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो स्टेप आपको हम लिखे, ये स्टेप आपका क्या है, समझने के ख्याल से। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा एक केवल लिखेगा, वो अपना आंसर ले आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर ले आएगा, जो लड़का एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, बनाता तो है बेसिक से ही, हर चीज बेसिक से ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, जिससे आपको लगता है कि ये चीज आपको आसान हो गया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बिना मेहनत किए हुए बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, तो जो बहुत जल्दी सफलता के फेर में रहते हैं वो टिकाऊ नहीं होते हैं, है ना। इसलिए सफलता क्या है, आप अधिक से अधिक गहराई तक इसको जाइए। जब गहराई तक जाइएगा तो आपको स्टेप काटना आ जाएगा। जैसे यही बेसिक का बात देखिए, हम यहाँ लिखे, यहीं से लड़का कर लेगा, t बराबर 60 मिनट कर देगा। देखिए कैसे, वो यहीं से सोचेगा ये 4vt है, ये 3vt है, तो इधर आएगा तो vt हो जाएगा। तो vt बराबर कितना हो जाएगा, 20 60 भी, तो v दोनों तरफ रहेगा, यानी t इक्वल टू 60। सब चीज़ अपना मन में कर लेगा, लेकिन आपको समझाने के ख्याल से हम स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आपको परेशानी होगा तो मुझे परेशानी होगी। चलिए हम आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कहता है कि 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है। यहां समझिएगा लाइन को, 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर, यानी चोर का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर घंटा है,
का पीछा जो है एक पुलिस वाला कर रहा है जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर घंटा है। यानी आपका जो पुलिस है उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा या लेगा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए है 2 मिनट, बी है 6 मिनट, सी है 10 मिनट, डी है 3 मिनट। ये हुबली ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए चोर पुलिस वाला में ये बात आप निश्चित समझ लीजिएगा। पहले चोर पुलिस वाला के संदर्भ में है ना, जो बातें हम बोल रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। हमेशा क्या होता है कि चोर पहले भागना स्टार्ट करेगा या चोर पहले दौड़ना स्टार्ट करेगा, आप खुद समझिए, है ना। अरे चोर चोरी करेगा तो चोरी करके क्या करता है लोग, पहले ही ना भागता है जी। उसके बाद कोई आदमी रहता है वो पीछे से वो रगड़ता है ना, पीछे से वो खदेड़ता है ना। तो उसी तरह चोर जो है वो चोरी करके वो भाग रहा है। और जब 100 मीटर, यहाँ क्या कह रहा है जी, 100 मीटर आगे है, यानी चोर चोरी किया और चोरी करने के बाद वो 100 मीटर वो आगे चला गया। जब 100 मीटर मान लेते हैं कि यहाँ कोई दुकान था, यहाँ से कोई चोरी किया और यहाँ से चोर जो चल गया वो 100 मीटर आगे चल गया, यहाँ 100 मीटर आगे यहाँ चोर चल गया। और इसका जो डिस्टेंस है आपका क्या है जी, आपका 100 मीटर इसका डिस्टेंस आपका है। तो जब यहाँ से कोई दुकान था, यहाँ से कोई चीज़ चोरी किया और चोर यहाँ पहुँच गया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद पुलिस जो इसको क्या करता है, इसको खदेड़ता है, यानी पीछा करता है ना। तो इसका मतलब है कि चोर क्या है, आपका आगे है। तो ये स्वाभाविक है कि जब पुलिस पकड़ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि पता नहीं चले कि किसका स्पीड क्या है, तो कॉमन सेंस से समझना है। अगर पुलिस इस चोर को अगर पकड़ रही है, इसका मतलब है कि पुलिस का स्पीड ज़्यादा है। अगर ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा तो इसको पकड़ेगा कैसे, क्योंकि ये तो पहले ही ऑलरेडी है कि 100 मीटर ही आगे है। अब यहाँ समझिए, तो यहाँ चोर का स्पीड, यहाँ क्या है जी, पुलिस का स्पीड। अब यहाँ समझिएगा, ये चोर का जो स्पीड आपको है 8 किलोमीटर पर घंटा। जो चोर है इसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर घंटा है ना। और जो पुलिस है उसका जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ इसको पुलिस जब चोर को खदेड़ेगा बाबू, तब एक ही डायरेक्शन में न खदेड़ेगा। तो जब एक डायरेक्शन में खदेड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को माइनस कर देते हैं, हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए यही बात है, इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अब उसके बाद इसमें टाइम बताना है ना, कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, दूरी बटा चाल। क्योंकि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय बराबर यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो जो डिस्टेंस 100 मीटर आगे है तो उसी को पकड़ना है। तो यानी यहाँ डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब स्पीड कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो 10 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ जो है किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 2 से काट दीजिए, 2 9 कितना हो जाएगा 18। ये 9 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी 9 जब ऊपर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 100 गुना 9 ऊपर चल जाएगा। नीचे कितना है 5, 5 से 20 बचे 100, 20 9 कितना हो गया 180 सेकेंड। क्या हो गया जी 180 आपका सेकेंड हो गया। तो 180 सेकेंड का मतलब क्या हो गया जी 3 मिनट। इसमें 60 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3 मिनट। 3 मिनट देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका क्या में है, डी में है। ऐसे भी समझेंगे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 180 सेकेंड बराबर तो 3 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 मिनट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। पोस्ट का मतलब यहाँ हुआ खंभा। आगे कहता है कि 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी स्पीड क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 90 किलोमीटर पर घंटा, बी है 108 किलोमीटर पर घंटा, सी है 60 किलोमीटर पर घंटा और डी 120 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका NTPC 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले 2 बातें, एक बात कि पोस्ट का मतलब आप खंभा समझिए,
अब यहाँ एक बात कहता है, उसका मतलब समझिएगा। कहता है कि दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। दो पोस्ट का मतलब समझिएगा, दो पोस्ट का मतलब दो खंभा। मान लेते हैं यहाँ समझिएगा, ये ऐसे दिया हुआ है। अगर एक खंभा मान लेते हैं कि यहाँ है, अगला खंभा यहाँ है, अगला खंभा यहाँ है, अगला खंभा यहाँ है, अगला खंभा यहाँ है। फिर समझिएगा, ये यहाँ पहला खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, चौथा खंभा, पांचवा खंभा। इसको ठीक ढंग से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ कहता है कि दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। दो पोस्ट में तो दो खंभा, तो यहाँ पहला खंभा, यहाँ दूसरा खंभा हो गया। ये दो पोस्ट, यहाँ पहला खंभा, यहाँ शुरू में स्टार्ट हुआ पहला खंभा, यहाँ दूसरा, तो यहाँ दूसरा खंभा। तो दो पोस्ट के बीच जो है वो गैपिंग कितना का है? तो गैपिंग तो एक का है ना। गैपिंग कितना है? एक का है। अगर इसमें हम कहें आपको कि चार पोस्ट के बीच जो है वो गैपिंग कितना का है? चार पोस्ट में तो चार खंभा, पहला खंभा यहाँ, दूसरा खंभा यहाँ, तीसरा खंभा यहाँ, चौथा खंभा यहाँ। अगर आपसे हम क्वेश्चन करें कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप ये बताइए कि चार खंभा के बीच जो है, यानी चार पोस्ट के बीच जो है, ऐसे गैपिंग कितना है? तो गैपिंग देखिए, एक गैपिंग, दो गैपिंग, एक तीन गैपिंग है। यानी जितना पोस्ट के बीच कहेगा, तो अगर गैपिंग अगर कहेगा तो गैपिंग में एक क्या करना है? कम करना है। अगर हम कहें कि 5 को खंभा है, 1 2 3 4 5 खंभा यहाँ है, तो 5 खंभा के बीच हमारा गैपिंग कितना हुआ जी? तो 5 खंभा के बीच गैपिंग देखिए, एक गैपिंग यहाँ, 1 2 1 3 1 4, गैपिंग 4 हुआ ना, यानी गैपिंग एक कम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है ना। तो दो पोस्ट, यानी एक यहाँ खंभा है, दूसरा का यहाँ खंभा है, इसके बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका 60 मीटर है। दो पोस्ट का मतलब हो गया एक गैपिंग। तो एक गैपिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? आपको 60 मीटर दिया हुआ है। यही केवल समझना है, अब बाकी कुछ समझना आपका नहीं है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो समझाने के ख्याल से हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यानी वन गैपिंग इजकल टू जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 60 मीटर है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। तो जैसे अगर 31 टेलीफोन के पोस्ट गिनेगा, यानी 31 को खंभा गिनेगा, तो उसके बीच गैपिंग कितना का आ जाएगा? इससे एक कम, यानी 30 गैपिंग आएगा। तो एक गैपिंग में अगर वो 60 मीटर वो अगर चलता है, तो आपका 30 गैपिंग में कितना चलेगा जी? तो 60 गुना कितना? 30, यानी 1800 मीटर चलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और लास्ट में निकालना क्या है? रेलगाड़ी की गति, यानी स्पीड। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होगा जी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? 1800 मीटर। अब बटा क्या है जी? टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है जी? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड। अब यहाँ मेरे दोस्त, मेरे समझिए, ये आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, समय जो है आपका सेकेंड में है, तो जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि आप जानते हैं, शुरू में ही बताए हैं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं? हम गुना करते हैं। तो देखिए 60 में 5 से गुना करेंगे तो 300, और 300 से डायरेक्ट आप काट दीजिए 6 टाइम, यानी 1800। 18 छः कितना होता है? 78 से पूरा पड़े होंगे, यानी 108 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन क्या है? बी में। अब यहाँ देखिए, आपको समझाने के ख्याल से हम इतना देर टाइम ले लिए, नहीं तो कोई लड़का इसको देखिए कैसे समझेगा। अब डायरेक्ट एग्जाम में आपको कितना देर समय देना है, इस चीज़ को देखिए। हम पढ़ते हैं, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, दो पोस्ट यानी गैपिंग यहाँ का हुआ, उससे एक कम कर दिया, एक गैपिंग का वैल्यू कितना है जी? 60 मीटर है। यहाँ 31 को यहाँ पोस्ट करता है, यानी यहाँ 30 गैपिंग होगा, तो 30 गैपिंग बराबर कितना हो जाएगा जी? 1800 मीटर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है जी? चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी
बटा समय, दूरी कितना हो जाएगा जी 1800, और समय कितना हो गया जी 60 हो गया। इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो पहले से समझ रहा है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 पोस्ट के बीच गैपिंग, तो इसका मतलब समझ रहा है। और यही लड़का ढेर लड़का नहीं समझेगा। जब 2 पोस्ट के बीच गैपिंग इतना है तो फिर निकाल देगा कि 1 पोस्ट के बीच तो 60/2 कर देगा, है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4। कहता है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। वह सारी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 4 घंटे 20 मिनट, बी है 5 घंटे 20 मिनट, सी है 5 घंटा और डी है 6 घंटा। ये चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, अभी जो हम बताए हैं पोस्ट वाला खंभा वाला जो अभी हम बताए थे गैपिंग वाला करके, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा। चलिए हम बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। अब यहाँ देखिएगा वो 12.5 किलोमीटर की गति से चलता है। अगर हम यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है, वह 12.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है। अगर यहाँ तक पढ़ के अगर हम समय अगर निकालना चाहेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है जी 50 किलोमीटर है, तो 50 बटा चाल कितना है जी 12.5 है। तो 12.5 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 घंटा आ जाएगा। अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अगर समाप्त कर दे जाए तो इसका आंसर आपको आ गया। अगर क्वेश्चन शुरू से यहाँ से पढ़ते और यहाँ तक, उसके बाद कहता है कि वह सारी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो इसका आंसर आता है 4 घंटा। लेकिन कोई ऑप्शन तो 4 घंटा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से थोड़ा सा जोड़ा है। क्या जोड़ा है ये समझिएगा। इसका मतलब प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है। ये आंसर कब होगा, जब 50 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है बाबू, वो डिस्टेंस तय करने में बीच में कहीं नहीं रुका है। जब बीच में कहीं नहीं रुका है तब कितना समय लेता है जी 4 घंटा। अब बीच में क्या कर रहा है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है। पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब है, यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ से बंदा चलने के लिए स्टार्ट किया होगा, एक बंदा यहाँ आया होगा और इसको अगर 12.5 किलोमीटर हुआ होगा, यहाँ पर 12.5 किलोमीटर, फिर आगे मान लेते हैं 12.5 किलोमीटर, फिर आगे मान लेते हैं कि 12.5 किलोमीटर, इसको और यहाँ मान लेते हैं कि 12.5 किलोमीटर। समझिएगा, क्योंकि हर 12.5 किलोमीटर पर क्या करता है 20 मिनट का विश्राम करता है। तो यहाँ से जैसे वो बंदा चलने के लिए स्टार्ट किया मेरे भाई, जब यहाँ पहुँचा 12.5 किलोमीटर तो ये 20 मिनट क्या किया जी, ये रेस्ट किया, यहाँ पर 20 मिनट रेस्ट किया। फिर यहाँ से जब फिर यहाँ 12.5 आया तो फिर 20 मिनट रेस्ट किया। यहाँ समझिएगा, जब यहाँ से फिर यहाँ आया 12.5 पर तो फिर 20 मिनट रेस्ट किया। अब देखिए, जब यहाँ से जब यहाँ आया तो रेस्ट थोड़ी ही करेगा, यहाँ भी लेकिन जानते क्या करेगा, और जो रेस्ट करवा देगा। अरे भाई यहाँ देख लीजिए 12.5 12.5 12.5 12.5 करके मेरा 50 तो हो गया, 50 किलोमीटर, 12.5 25 और यहाँ 25। तो जब लास्ट में जब पहुँच ही जाएगा तो वो रेस्ट करो, चाहे दिन भर सुतल रहो, चाहे जो करे, उससे हमको क्या मतलब है, वो तो यहाँ पहुँच ही गया। यानी वो रेस्ट किया कितना, तो 20 20 20 यानी 20 किया कितना 60। तो इस 60 कोच में है आपका, यहाँ दिया हुआ है मिनट में, तो 60 मिनट वो रेस्ट किया। रेस्ट जो टाइम है, रेस्ट टाइम जो टोटल है वो कितना हो गया आपका 60 मिनट हो गया। यानी 60 मिनट का मतलब कितना, 1 घंटा। कितना हो गया जी 1 घंटा। तो यहाँ समझिएगा आप, तो कह रहा है कि वो सारी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो 4 घंटा ऐसे लगा और रेस्ट किया, उसके कारण 1 घंटा और अलग से जुट गया, तो 4 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी आंसर कितना आ गया 5 घंटा। ऑप्शन क्या सी।
अब यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन सेकंड भर में है, सब लड़का समझ जाएगा। सब लड़का समझ जाएगा कि 50 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है, 12.5 किलोमीटर पर रेस्ट कर रहा है, तो उसको 4 बार में अगर हम बांटते हैं तो लास्ट में जब 12.5 किलोमीटर पहुंचेगा उस समय तो रेस्ट करवे नहीं करेगा, यानी वो 3 बार रेस्ट किया, तो रेस्ट किया हुआ टाइम 20 गुना 3 यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। और ऐसे कितना समय लगा जी, तो समय बराबर दूरी बटा 4 यानी 50 बटा कितना हो जाएगा जी 12.5 यानी 4 घंटा। 4 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया जी आपका 5 घंटा, यानी ऑप्शन क्या हो गया सी। लेकिन समझाने के ख्याल से थोड़ा सा लिख के समझा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी थी, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है मेरे दोस्त। ए ऑप्शन कहता है 240 मीटर, बी है 160 मीटर, सी है 180 मीटर और डी है 140 मीटर। ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, निकालना क्या है, इसमें निकालना आपको ट्रेन की लंबाई है और इसमें पुल की लंबाई आपका दिया हुआ है 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, यानी पुल की लंबाई क्या में दिया हुआ है जी मीटर में है। तो अगर ट्रेन की लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई अगर x है, आप पुल की लंबाई क्या है 465 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपको ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पुल की लंबाई पहले से ऑलरेडी ये मीटर में है तो इसमें कोई भी चीज़ अगर जोड़ेंगे तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगा आपका मीटर में हो जाएगा। नहीं कहीं कोई दिक्कत। तो अब यहाँ देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। तो इधर दूरी हो गया, इधर आपका डिस्टेंस हो गया और उधर भी हम फिर डिस्टेंस करते हैं और दोनों डिस्टेंस को बराबर करके है ना, और हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ आगे कहता है कि 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। तो यहाँ देखिए, दूरी बराबर फिर क्या हो जाएगा 4 गुना समय। तो 4 यहाँ क्या है किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, तो ये 4 हो जाएगा। और समय कितना है जी, तो समय यहाँ 33 सेकंड है, तो यहाँ 33 सेकंड हो गया। तो यहाँ जुटा क्यों, इसके पीछे वाले लेक्चर में इसकी हम चर्चा कर दिए हैं। बार बार एक ही चीज़ के चर्चा करना ठीक बात नहीं है, इसलिए जो भी लेक्चर है आप लोग सीरियल ढंग से इसको देखें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम काटते हैं तो 6 से काट देंगे 3 और 6 से काट देंगे यहाँ कितना 11, फिर 3 से यहाँ कितना काट देंगे 11। तो यहाँ देखिए x प्लस कितना हो जाएगा जी 465। थोड़ा सा एक लाइन हम लिख देते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 का गुना क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिखना कोई ज़्यादा हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं, एक लाइन और हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ समझ लीजिए और लिखवा देंगे। यहाँ देखिए 11 में 11 से गुना किए तो 121 हो गया। 121 में क्या करना है 5 से गुना करना है, तो 100 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 500, लेकिन 21 ज़्यादा है तो 21 पच कितना हो जाएगा 75 से यानी 105। तो यहाँ देखिए 500 और 105 कितना हो जाएगा 605। तो x बराबर क्या होगा, तो 605 में से क्या करेंगे घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, और 5 में 4 गया 140, यानी 140 क्वेश्चन में आया मीटर में आया, यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया जी डी हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कहता है कि 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। देखिएगा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल जो निकालना है किलोमीटर पर घंटा से चलना होगा ताकि वह दोनों साइकिलों से चलकर 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 1.6, बी है 1.4, सी है 1.7 और डी आपका है 1.5। जो भी है किलोमीटर पर घंटा में है। ये NTPC 19 जनवरी 2017 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NTPC 3 मई 2016 के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखिए हर क्वेश्चन जो है बाबू, हर क्वेश्चन को जम्मू कश्मीर का टुकड़ा समझना है, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं ले रहे हैं जो रेलवे में पूछा गया नहीं है। हर क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको भरपूर प्रैक्टिस करना है। इधर उधर के क्वेश्चन से आपको बचना है।
तो ये कहता है कि 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। अगर यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम दूरी क्या निकाल सकते हैं बताइए। अगर डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो दूरी क्या निकालेंगे, चाल गुना समय। तो चाल कितना है जी, 6 किलोमीटर पर घंटा है। समय कितना है, 10 मिनट है, तो मिनट को हम घंटा में चेंज कर दिए, 10 बटा क्या कर दिए, 60 कर दिए। चलिए अब यहाँ आगे देखिए, अब आगे फिर हम दूरी निकालते हैं। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों दूरी को देखिए बराबर करते हैं। कहता है कि विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला जो है वो विपरीत दिशा से आ रही है। तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं, कोई अगर विपरीत दिशा से आ रहा है तो उसका जो भी चाल होगा तो दोनों चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक का चाल पहले से 6 किलोमीटर पर घंटा है, जो विपरीत दिशा से जो महिला आ रही है उसका हम x किलोमीटर पर घंटा मान लिए, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, 6 + x, यानी ये चाल हो जाएगा। चलिए तो कहता है कि विपरीत दिशा से उस घर की और आते हुए एक महिला को किस चाल से चलना होगा ताकि वह दोनों साइकिलें चलकर 8 मिनट के अंतराल पर मिले। और यहाँ मिनट को भी क्या बना देंगे, घंटा बना देंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में है। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त, ये भी आपका डिस्टेंस है, दूरी, चाल गुना क्या, समय। ये भी आपका डिस्टेंस है, दूरी, चाल गुना क्या, समय। तो दोनों को क्या हम कर देंगे, बराबर कर देंगे और x का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस 60 से 60 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब और काटिए, 2 से काटते हैं 3, 2 × 6 और 2 चौका कितना 8, 4 और कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 दूनी कितना 4, कट गया। तो अब यहाँ देखिए पंक्ति आई कितना हो गया, यहाँ 15 हो गया, = 2 से 6 दूनी 12 और प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए 15 इधर है, इधर 12 आएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी क्या 1.5। तो 1.5 किस में ऑप्शन है, जो ऑप्शन क्या में है, 1.5 में है। यानी इसको हम सोल्व करके यहाँ लेके आ गए 1.5। अब यहाँ देखिए दोनों जो स्टेप लिखे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे 60 कट जाएगा तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देते, यहीं से मन में कर देते। पंक्ति आई 15, 6 दूनी 12, इधर आएगा तो 3 आएगा, 3 = 2x, तो x = 1.5 आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन जो है वो आप बड़ा फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4 गो हम ट्रिक जान जाएंगे उससे कैलकुलेशन फास्ट होगा, है ना। डेली आप अधिक से अधिक आप क्वेश्चन बनाइए, जो आपका कैलकुलेशन आता है डेली करते करते आपको ऑटोमेटिक है कि आपका फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। कहता है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। ऑप्शन जो है आपका सेकंड में है, 6.1 है, ए, बी है 6.3, सी है 6.6 और डी है 6.9। ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में निकालना क्या है जी, समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है जी, दूरी बटा चाल। तो दूरी टोटल कितना है जी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की 250 मीटर है, तो टोटल जो हमारा लंबाई हो जाएगा वो 210 और प्लस 250। तो यहाँ देखिए 200 और 200 400 और 10 और 50 कितना हो गया 60। यानी आपका हो गया टोटल 400 कितना हो गया जी, 60 टोटल दूरी। 460 कैसा है आपको पता चल गया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल क्या है, तो देखिए यहाँ 130 किलोमीटर पर घंटा है और यहाँ 110 किलोमीटर पर घंटा है। क्वेश्चन कहता है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो इस स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिएगा 100, 100, 200 और 30 10 कितना हो गया 240। यहाँ देखिए 240 हो गया। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ जो लंबाई जो है से मीटर में दिया हुआ है, चाल जो यहाँ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर आपका सेकंड में मांग रहा है। तो इस किलोमीटर पर घंटा को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। इतना तो छोटा सा बात है। अब काटिए, तो अगर 6 से काट देंगे तो 6 से 3 और 6 से 6 चौका 24 कितना हो गया 40। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 460 अब बटा 40 पर कितना हो गया 200 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको काटिए
अब इसको काटते हैं तो कितना होता है ना 460। कहीं देखिए यहाँ 210 और 250, 200 200 400 और 50 और 10 कितना जी 60, 460 सही है। अब यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 आपका क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, है ना। तो अब यहाँ गुना करते हैं तो 36 कितना हो गया 18 की 8, हाथ में रहा 1 और 34 12, 12 कितना हो गया 13 बटा क्या हो गया आपका 20। अब यहाँ देखिए इसको काटिए तो 20 से काटते हैं तो 20 छक्का 20 से 120, उसके बाद बच गया यहाँ पर कितना जी 18। तो यहाँ नहीं लेगा तो दशमलव देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 0, यानी 20 9 कितना हो गया 180, यानी आपका 6.9 किस में है जी, तो आपका ऑप्शन किस में है, आपका डी में है। कुछ नहीं करना था, समय बराबर यहाँ दूरी अब बटा क्या करना था 4 करना था। दूरी टोटल क्या था जी 210 था और 250 था, दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो हमारा 460 है। अब यहाँ पूछ रहा था कि यदि विपरीत दिशाओं में चल रही हो, तो जब विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ दिए। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, इसको कैलकुलेशन कर दिए और आपका आंसर आ गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 8 कि अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को सामान्यतः कितना समय लगता है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 1 घंटा, बी है 1 घंटा 12 मिनट, सी है 1 घंटा 15 मिनट और डी है 1 घंटा 20 मिनट। ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं बाबू, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसको क्या करना है कि आपको सोल्व करना है, जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है आपको बताना है। तो अगर आज का पढ़ाई आप लोगों को पसंद किया होगा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक ही जो है वो हमारी पूंजी है ना। और जो लड़के पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास बिना परेशानी के, बिना कोई रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप विदा कीजिए। ओके बाय, नमस्कार।